आज हम समकोण कर्णभुजा सर्वांग समता नियम यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS कॉन्ग्रुएंस रूल पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। RHS सर्वांग समता नियम समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं त्रिभुजों की एक जोड़ी से। इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण बराबर हैं, लेकिन यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। इसे हम इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखकर जांच सकते हैं। क्या हम दी हुई इन तीनों शर्तों को ध्यान में रखते हुए दो सर्वांगसम त्रिभुजों की रचना कर सकते हैं, जहां त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण जो उनके अंतर्गत न हो वो बराबर हो। आप यह जांच सकते हैं कि हम ऐसे समकोण त्रिभुजों की रचना आसानी से कर सकते हैं जो इन तीनों शर्तों को पूरा करती हो। हम देख सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण जो कि समकोण है वह बराबर है, एक भुजा और कर्ण भी बराबर है। क्या यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं? जी हाँ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। यह त्रिभुजों की सर्वांगसमता की एक कसौटी है, जिसका प्रयोग हम समकोण त्रिभुजों की सर्वांगसमता जांचने के लिए करते हैं। इसे हम RHS सर्वांगसमता नियम कहते हैं। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसलिए इसे RHS सर्वांगसमता नियम कहा जाता है। राइट एंगल यानी समकोण, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण और साइड यानी भुजा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और भुजा BD भुजा AC पर लंब है। तो सिद्ध कीजिए भुजा AD बराबर भुजा DC। दोस्तों, अगर हम त्रिभुज ADB को त्रिभुज CDB के सर्वांगसम सिद्ध करें तो हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं सर्वांगसम होती हैं, यानी भुजा AD भुजा DC के बराबर है। यानी हमारा लक्ष्य इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं कि इन त्रिभुजों को कैसे सर्वांगसम सिद्ध करें। चूंकि भुजा BD भुजा AC पर लंब है, त्रिभुज ADB और त्रिभुज CDB में कोण ADB बराबर कोण CDB 90 अंश। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी भुजा AB भुजा BC बराबर भुजाएं हैं और क्रमशः इन दोनों त्रिभुजों त्रिभुज ADB और त्रिभुज CDB के कर्ण बराबर हुए और भुजा BD इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। अब हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज RHS सर्वांगसमता नियम यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल द्वारा सर्वांगसम है और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए भुजा AD बराबर भुजा CD या कह लें भुजा AD बराबर भुजा DC। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चतुर्भुज ABCD में कोण A तथा कोण C का माप है 90 अंश और भुजा AD बराबर है भुजा BC के। तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज ABCD एक आयत यानी रेक्टेंगल है। दोस्तों, बताइए कि आयत की क्या परिभाषा होती है। आयत वह चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण का माप 90 अंश होता है। हमें दिया गया है कि भुजा AD और भुजा BC बराबर है और कोण A और कोण C समकोण है। ABCD एक आयत होगा अगर हम यह सिद्ध कर पाए कि भुजा AB और भुजा DC भी बराबर है और कोण B तथा कोण D समकोण है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज DAB और त्रिभुज BCD में कोण A बराबर है कोण C के, भुजा DA बराबर है भुजा BC के, भुजा DB उभयनिष्ठ भुजा है। इसलिए यह RHS सर्वांगसमता नियम द्वारा सर्वांगसम होंगे। इसलिए इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी भुजा AB बराबर भुजा CD के, कोण ADB बराबर है कोण CBD के, कोण ABD बराबर है कोण CDB के। अब अगर त्रिभुज DAB को देखें, कोण DAB बराबर 90 अंश, तो कोण BDA धन कोण ABD बराबर 90 अंश त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से। और चूंकि कोण ABD बराबर है कोण CDB के, इसलिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण ADB धन कोण CDB बराबर 90 अंश, यानी कोण ADC बराबर 90 अंश। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण ABC बराबर 90 अंश। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक आयत यानी रेक्टेंगल है। चलिए जाने से पहले आप इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। आकृति की सहायता से सिद्ध करें कि त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज SRQ के, जब PR बराबर SQ।
स्क्रीन पर दी गई आकृति देखकर बताएं कि कौन से त्रिभुज समकोण कर्णभुजा सर्वांग नियम से सर्वांगसम है। दोस्तों, त्रिभुजों की पहली जोड़ी में हमें समकोण दिया गया है, लेकिन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण बराबर हैं। इसलिए दी गई जानकारी के अनुसार यह त्रिभुज RHS सर्वांग नियम द्वारा तो नहीं, लेकिन भुजा कोण भुजा यानी SAS सर्वांग नियम द्वारा जरूर सर्वांगसम है। दूसरी जोड़ी में त्रिभुज WXY और त्रिभुज ZYX में कोण W और कोण Z समकोण है। कर्ण XY उभयनिष्ठ कर्ण है और भुजा XW भुजा YZ के बराबर है। इसलिए यह दोनों त्रिभुज RHS सर्वांग नियम द्वारा सर्वांगसम है। अब बढ़ते हैं तीसरी जोड़ी की ओर। तीसरे त्रिभुज की जोड़ियों में भी केवल समकोण और एक सामान्य भुजा बराबर है, कर्ण बराबर नहीं है। इसलिए यह त्रिभुज समकोण कर्णभुजा सर्वांग नियम द्वारा सर्वांगसम नहीं होंगे। दोस्तों, त्रिभुजों को सर्वांगसम होने के लिए नियमों का पालन होना आवश्यक है। दोस्तों, इसके नाम से ही यह प्रतीत हो रहा है कि सर्वांग समता का यह नियम त्रिभुजों की भुजाओं से संबंधित है। दिए गए दो त्रिभुजों को देखिए, क्या यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? दोस्तों, अब तक हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के जितने भी नियमों का अध्ययन किया, जैसे कि SAS, ASA, AAS, RHS, इन सभी नियमों में कम से कम एक कोण का समावेश अवश्य है। परंतु इन त्रिभुजों में कोणों की कोई भी जानकारी नहीं दी हुई है, केवल भुजाओं का माप दिया हुआ है। तो अब इन त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच कैसे करें? दोस्तों, चलिए हम एक कागज लेते हैं और भुजाओं के दिए गए माप की सहायता से इन त्रिभुजों की रचना करते हैं। यहाँ त्रिभुज ABC में हम सबसे बड़ी भुजा यानी BC को आधार मानकर 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। अब प्रकार में AC की लंबाई यानी 4 सेंटीमीटर लेकर उसे बिंदु C पर रखकर एक चाप खींचिए और प्रकार में 3 सेंटीमीटर लंबाई लेकर उसे बिंदु B पर रखकर एक और चाप खींचिए। इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु ही A होगा। इसी प्रकार हम त्रिभुज PQR की भी रचना करेंगे। अब त्रिभुजों को काटकर बराबर भुजाओं को एक दूसरे पर रखिए। आप देख सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, यानी इन त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हैं। इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज हैं। यहाँ त्रिभुजों की दो जोड़ियां दी गई हैं। वीडियो पॉज कर आप इस क्रियाकलाप को इन त्रिभुजों के लिए दोहरा सकते हैं और जांच सकते हैं कि क्या यह त्रिभुज भी सर्वांगसम है। पहली जोड़ी को देखिए, इस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, इसलिए यह एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, यानी यह त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दूसरी जोड़ी में इन त्रिभुजों की दो भुजाएं बराबर हैं, परंतु तीसरी भुजा बराबर नहीं है। यह एक दूसरे को पूर्णतः ढक नहीं रहे हैं, इसलिए यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुजों को सर्वांगसम दर्शाने के लिए केवल दो भुजाओं का बराबर होना पर्याप्त नहीं है। यहाँ त्रिभुजों को सर्वांगसम होने के लिए तीनों भुजाओं का बराबर होना आवश्यक है। अपने इस निष्कर्ष को हम एक प्रमेय के रूप में लिख सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे ही हम भुजा 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 कसौटी यानी साइड 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 या कह लें SSS सर्वांगसमता नियम कहते हैं। चलिए शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। त्रिभुज DEF में बिंदु C भुजा DE का मध्य बिंदु है और भुजा EF बराबर है भुजा FD के। तो क्या त्रिभुज CEF और त्रिभुज CDF सर्वांगसम त्रिभुज हैं? दोस्तों, क्या आकृति को देखकर आप इस त्रिभुज का प्रकार बता सकते हैं? आप जवाब सोचने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आकृति को ध्यान से देखिए। त्रिभुज DEF में बिंदु C भुजा DE का मध्य बिंदु है, इसलिए भुजा DC और भुजा EC बराबर होंगे। अब त्रिभुज CEF और त्रिभुज CDF को देखिए। हमें दिया है कि भुजा EF बराबर है भुजा DF के और भुजा CF उभयनिष्ठ भुजा है।
समीकरण 1, 2 और 3 को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज भुजा 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 कसौटी यानी SSS सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांग सम है, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दी गई आकृति में PQRS और PMRN समांतर चतुर्भुज हैं। बिंदु M और बिंदु N क्रमशः भुजा PQ और SR के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज PSN और त्रिभुज RQM सर्वांग सम है। दोस्तों, हमें दिया हुआ है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, यानी भुजा PQ और SR बराबर हैं और भुजा PS QR भी बराबर है। बिंदु M PQ का मध्य बिंदु है, इसलिए हम PQ को इस प्रकार लिख सकते हैं। बिंदु N भुजा SR का मध्य बिंदु है, इसलिए SR को भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हमने देखा भुजा PQ भुजा SR के बराबर है, इसलिए यह दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। अब हमें मिला QM बराबर है SN के और PMRN भी समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, यानी भुजा PM बराबर है भुजा NR के और भुजा PN MR के। दोस्तों ध्यान दीजिए, अब हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज PSN और त्रिभुज RQM में यह तीनों भुजाएं बराबर हैं। भुजा PS भुजा RQ के बराबर है, भुजा SN भुजा QM के बराबर है और भुजा PN भुजा RM के बराबर है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज SSS सर्वांग समता नियम के अनुसार सर्वांग सम है।